हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया 2022 सीबीएसई बोर्ड्स के क्लास 10th मैथ्स के एग्जाम के लिए जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स वाली जो टेबल है, जिसका काफी यूज होता है, इस यूनिट का भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिलता है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा सेम टेबल के फॉर्म में हमें यूज करना पड़ता है। तो इन दोनों के लिए ये टेबल की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज याद करना थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे हम इसको बनाने का एक सिंपल प्रोसेस देखेंगे। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको इनिशियली क्या करना है, हमारा ये राइट हैंड है, राइट हैंड की यूज से हमें देखना है यहाँ पे ये हमारा जो थंब है इसको हम जीरो बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा जीरो का काम करेगा। देन हमारी फर्स्ट फिंगर हमारा 1, देन 2, देन 3 एंड 4, ठीक है ना। सो ये वाली फिंगर हमारी लास्ट फिंगर 4 को रिप्रेजेंट करेगी और थंब हमारा 0 को रिप्रेजेंट करेगा। सो 0 से लेकर 4 तक राइट हैंड को जब आप अपने कॉपी पे प्लेस करोगे सेम इसी तरीके से, सो 0 से लेकर 4 तक ये वाले जो फिंगर है 4 तक आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं नंबर्स को। सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। याद रखना 0 थंब से रिप्रेजेंटेड है, देन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो इन पांचों फिंगर्स में जो है आपकी जो लास्ट फिंगर है जो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है वो सबसे छोटी होती है पांचों में। सो ये वाली वैल्यू जो है सबसे छोटी है बाकी की वैल्यू से, तो इसको हम सबके नीचे डिवाइड में लिखेंगे। सो ये जो 4 जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फिंगर, वो हमारी सबसे छोटी फिंगर है, वो हमारी सबके नीचे अपॉन में आएगी। सो अपॉन में हमने 4 लिखा। ये बस याद करने के लिए टेक्निक है, यहां पे और कुछ तरीका नहीं है। ये मैंने यहां पे फॉर्म करी है टेक्निक, जिसकी हेल्प से आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हो। सो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 ये आपने नंबर रिप्रेजेंट करे, जिसमें सबसे छोटी फिंगर आपकी लास्ट वाली यानी कि जो 4th को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो आपकी अपॉन में आएगी सारी वैल्यूज के। और फिर उसके बाद इन सबको हमें रूट में डालना है। सो ये हमारे अंडर रूट में आ चुके हैं। और जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, हमारी साइन की सारी वैल्यूज जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में यूज होती हैं, वो सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। सो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ये 1 से कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 4 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट आपका 0 होता है। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू हमें 0 मिली है। इसको ले जाके सबसे टेबल की स्टार्टिंग में जो 0 डिग्री वाला एंगल है वहां पे ले जाके हमने 0 पुट कर दी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही ऑर्डर हमारा चलता आ रहा है। पिछले पार्ट में भी हमने सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट किया था, तो याद रखना साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी ऑर्डर में आप टेबल बनाओ। और हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है उनको निकालने के लिए टेक्निक ये थी। अब नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं हम, 1/4 वो भी स्क्वायर रूट में, तो ऊपर 1 का स्क्वायर रूट अलग होगा, तो ऊपर स्क्वायर रूट से हमारा 1 आएगा बाहर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है, तो 1/2 आ जाएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू। सो ये हमने 30 की जगह पे ये 1/2 वैल्यू लिख दी है। ये हमारी सेकंड वैल्यू हमने निकाल ली है। देन थर्ड वैल्यू पे आएंगे हम। ऊपर हम देख सकते हैं कि ये 2 से कैंसिल आउट हुआ था 1 टाइम्स, एंड 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स। तो ऊपर स्क्वायर रूट में से जब 1 बाहर आएगा तो आपको 1 मिलेगा, और नीचे 2 जो है वो आपका स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ये यहाँ पे अंडर रूट में 2 रह जाएगा। देख सकते हो आप, यहां पे 4 था तो 2 के टर्म्स में बाहर आया था, यहां पे लेकिन सिर्फ 2 है, इसलिए वो स्क्वायर रूट में 2 रह जाएगा। सो 1/√2 आ जाएगी हमारी नेक्स्ट वैल्यू, जो कि हमारी साइन 45 की है, 1/√2। अब हमारा साइन 60 की वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे 9 होती है अगर वैल्यू, तो वो स्क्वायर रूट में से 3 के टर्म्स में बाहर आती। सो 3 का स्क्वायर रूट हमारा √3 ही लिखेंगे हम यहाँ पे, और नीचे 4 जो है वो स्क्वायर रूट में से बाहर आ रहा है। आपने यहाँ पे भी इसको 2 के टर्म्स में बाहर निकाला था, सेम यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा 2 होता है। एंड लास्ट वैल्यू जो हमारी 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 होता है। सो ये आ जाएगी एक वैल्यू 1, और उससे पहले वाली वैल्यू हमारी √3/2, दोनों को मेंशन कर देंगे हम ऊपर। √3/2 आएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू, एंड 90 पे आएगी हमारी 1। सो हमारी साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की सारी वैल्यूज हमने निकाल के यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। इसी के लिए हमने वो थंब से लेकर लास्ट वाली फिंगर तक वाला पार्ट सीखा, उसी का यूज है बस। उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज नॉर्मली निकलती चली जाएंगी। जो मेन काम था वो हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम कॉस की वैल्यूज पे। सो कॉस की वैल्यूज के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो यहां पे वैल्यू लिखी हुई है वो यहां पे फर्स्ट नंबर पे आएगी, फिर जो लास्ट सेकंड नंबर पे लिखी हुई है
वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगी, यानी कि √3/2 इस साइड आ जाएगा। जो हमारी थर्ड नंबर पे वैल्यू थी वो थर्ड नंबर पे ही रहेगी 1/√2। जो हमारी यहाँ पे सेकंड नंबर पे थी वो वहां पे फोर्थ नंबर पे चली जाएगी, यानी कि 1/2। एंड 0 जो हमारा फर्स्ट नंबर पे था वो हमारा लास्ट नंबर पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, जो साइन की वैल्यू है उनको उल्टे टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते आना है। 1 पहले आया, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड 0। साइन और कॉस की वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब यहाँ पे tan की जैसी बात होगी तो हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में, जो प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था, उस पर हम फोकस करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे एक दो हमारी जो पुरानी टेक्निक्स थी वो काम आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसको अगर याद नहीं है ये वाला पार्ट। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने एक टेक्निक देखी थी जिससे हमें सारे रेशियोज याद हो जाए। जिसमें हमारा फर्स्ट रेशियो P/H जो है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है, वो हमारा साइन का रेशियो है। B/H जो है वो हमारा कॉस का रेशियो है, सेकंड नंबर वाला। थर्ड वाला हमारा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो है हमारा tan का रेशियो। देन रिवर्स में जाते हैं हम, ये हमने यहां से 1 2 3 तीनों रेशियो देखे। अब नीचे की साइड से जैसे ही देखेंगे B/P वो हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट का रेशियो होगा। देन सेक की बात होगी H/B, यहां से उल्टे में देखेंगे ये H/B हमारा यहां पे आया। एंड देन कॉसेक की बात आएगी तो H/P हो जाएगा हमारा लास्ट रेशियो। यहां से हम देख सकते हैं H/P। इस तरीके से हमने ये 6 के 6 रेशियोज पढ़े थे। और उसमें याद रखना मेन चीज, हमारा ये जो एंगल B है ये हमारा 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है हमारी, वो हमारी होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। और यहां पे आप देख सकते हो साइन A कॉस A, यानी कि एंगल A की बात हो रही है। तो जब भी आपसे एंगल A की बात हो रही है तो उस एंगल को आप मार्क करना, और उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर। याद रखना, अगर एंगल C की बात चल रही होती तो C के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती। यहां पे एंगल A की बात चल रही है, इसलिए परपेंडिकुलर हमारा BC होगा। एंड देन हमारा जो रिमेनिंग साइड बचती है वो हमारी बेस कहलाती है। तो यहां पे जो मैंने P/H लिखा है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही है, वो साइन A रेशियो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे रेशियोज को रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे ये मैंने क्यों रिप्रेजेंट करवाया, क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम साइन A से कॉस A को डिवाइड करते हैं, अगर हम साइन A से कॉस A को डिवाइड करते हैं, यानी कि हमने रियलिटी में क्या किया है, P/H से साइन A का रेशियो क्या है, P/H ऊपर आया, डिवाइडेड बाय कॉस A का रेशियो है हमारा B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसमें आपका हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हुआ और आपकी वैल्यू बचेगी P/B। और P/B आपका देख सकते हो आप यहाँ पे tan A का रेशियो होता है, यानी कि साइन A से कॉस A को डिवाइड करते हैं तो हमें tan A मिलता है। यानी कि यहां से हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया है कि साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू tan A। ये चीज हमारी काम आने वाली है अब टेबल में। तो अगर हम साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारी tan की वैल्यू निकलेगी। वापस आते हैं टेबल पे, साइन की वैल्यूज हमें पता है, कॉस की वैल्यूज हमें पता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू लिखेंगे हम। सो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। कोई भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा हमारा। यहां पे आप देख सकते हो 1/√2 से √3/2 डिवाइड होगा, तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/√3 हमारी वैल्यू बचेगी। इसको और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं मैं। यहां पे देख सकते हो आप, ये देखिए आप 1/2 है आपकी साइन A की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, डिवाइडेड बाय कॉस 30 की वैल्यू हमारी कितनी है, √3/2। √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√3 हमारी वैल्यू आई। ठीक है, याद रखना साइन 0 से कॉस 0 को डिवाइड करके tan 0 मिला है, साइन 30 से कॉस 30 को डिवाइड करके tan 30 मिला है। ठीक है ना, जो एंगल की बात चल रही है उन्हीं एंगल से डिवाइड करना है। ये वाला पार्ट हम रब कर रहे हैं अब यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं 1/√2 1/√2 दोनों सेम वैल्यूज है, ये कैंसिल आउट होगी तो हमें मिलेगा 1। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है दोनों के पास। ऊपर हमारा √3 है, √3 डिवाइडेड बाय 1, यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारी √3। एंड जब 1 ऊपर है और डिवाइड में नीचे 0 है, ये वैल्यू होती है इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। जब भी डिवाइड में नीचे की साइड 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो आप इसको n.d भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, या फिर ऐसे इन्फिनिटी का साइन भी बना सकते हो। ये 8 जो कि हमने
ऐसे हॉरिजॉन्टली बना दिया है 8 को, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन वैल्यूज का यूज नहीं होता है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, बोर्ड्स में, तो आपको बाकी सारी वैल्यूज पूछी जाएंगी, लेकिन आपको 10, 90 की वैल्यू नहीं देंगे वो, क्योंकि वहां पे आप नॉट डिफाइंड यूज नहीं कर सकते हो। तो वो ऐसी वैल्यूज देंगे जो आप वहां पे पुट कर सको। ऐसी नॉट डिफाइंड नीचे भी आएंगी हमारी 2-3 जगह, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 10A की हमारी सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉट पे। सो कॉट की वैल्यूज जैसा हमने ऊपर करा था, हमने करा था यहाँ पे साइन की वैल्यूज निकालने के बाद जस्ट रिवर्स करके लिखा था, वही रिवर्स करके लिखेंगे। नॉट डिफाइंड यहाँ पे सबसे पहले आएगा, देन √3 हमारा जो लास्ट सेकंड नंबर पे था वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1 के नीचे ही रहेगा, देन 1/√3 इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, इस साइड आ जाएगा यहाँ पे लास्ट सेकंड पोजीशन पे, एंड 0 हमारा लास्ट में आ जाएगा। सो ये हमने 1, 2, 3, 4 4 रेशियोज हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। रिमेनिंग 2 और बचे हैं, उन 2 की और बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे क्लियर होगा, ये थंब वाली ट्रिक से हम यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक हमने नंबर्स लिखे, और फिर जो हमारी लास्ट फिंगर थी जो 4 को रिप्रेजेंट कर रही थी, उससे हमने यहाँ डिवाइड किया, तो हमारी साइन की सारी वैल्यूज मिली। वो लिख के हमने यहाँ पे इनको जस्ट उल्टा करके यहाँ पे लिखते चले गए, तो हमारी कॉस की वैल्यूज आ गई। साइन से कॉस को डिवाइड किया, 10 आता है हमारा, हमने साइंटिफिकली प्रूफ करा वहां पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमने tan A की वैल्यूज को रिवर्स करके लिख दिया, हमारी cot A की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमारी बात है sec A और cosec A की वैल्यूज की। तो यहाँ पे हमने वही जो पीछे हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, वहां पे आप देख सकते हो कि ये P/H जो है ये आपका साइन का रेशियो है, और जस्ट उल्टा आपका H/P जो है वो cosec का रेशियो है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। यानी कि देखिए आप यहां पे साइन A जो है वो है अपन हमारा P/H, और cosec A जो है हमारा वो है हमारा H/P। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन A इज इक्वल टू 1/cosec A, या फिर हम इसको लिख सकते हैं cosec A इज इक्वल टू 1/sin A, क्योंकि दोनों का रेशियो जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये P/H है तो ये H/P है, तो इसलिए हम यहां पे इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। सो cosec A इज इक्वल टू 1/sin है। तो cosec की वैल्यूज फाइंड करने के लिए अगर हम साइन की वैल्यूज को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी cosec की वैल्यूज निकल आएंगी। बढ़ते हैं हम हमारी टेबल पे, cosec की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो साइन की वैल्यू को हम 1 से डिवाइड करेंगे। साइन की वैल्यूज को 1 से डिवाइड करना है, यहां पे साइड में हम करते जाएंगे 1 से डिवाइड। सो ऊपर हमारा 1 रहेगा और डिवाइड में वैल्यूज आएंगी। अब आप यहां पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए cosec A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन A। तो ऊपर 1 रहेगा, ऊपर हमने 1 लिख लिया है, और नीचे डिवाइड में साइन A की वैल्यूज एक एक करके रखेंगे। सो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, वापस हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये हमारा नॉट डिफाइंड आया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 0 को करा रब। अब आते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू पे, यहां पे 1/2 है, 1 से 1/2 को डिवाइड करेंगे। तो याद रखना, इसको इस तरीके की जगह इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना, इसको जस्ट घुमा देना, तो ये 2 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि इवेंचुअली ये जो वैल्यू है जो ऊपर जाके वहां पे 2 × 1 हो जाएगा, और 2 आ जाएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे 0 और 1 वाला नॉट डिफाइंड अकेला निकालना, बाकी सारी वैल्यूज को रोटेट करते चलना। यानी कि 1/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1/√2 यहाँ पे √2 हो जाएगा, √3/2 हमारा 2/√3 हो जाएगा, एंड 1 को आप रोटेट करोगे तो आपका 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 आपका 1 ही आएगा। बाकी सारी वैल्यूज को हमने रेसिप्रोकल कर लिया है, 2 ऊपर आ गया, √2 ऊपर आ गया, एंड 2/√3 हो गया। तो ये वैल्यूज आई, और ये वाली वैल्यू अकेली एक हमारी नॉट डिफाइंड हो गई थी। अब सेम हमने जो यहाँ पे प्रोसेस लिखा है इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। सेक में हमारा 1 सबसे पहले आएगा, जो कि हमारा लास्ट पे था, देन लास्ट सेकंड पे हमारा 2/√3 था, तो वो सेकंड पे आ गया, देन हमारा √2 आएगा नेक्स्ट, जो बीचों बीच रहेगा। बीच वाली वैल्यूज आप देख सकते हो कभी चेंज नहीं होती, 1/√2 यहाँ पे था, 1/√2 यहाँ पे रहा, देन 1 1, देन √2 ये 2 आया हमारा इस साइड, एंड नॉट डिफाइंड आया हमारा एंड में। तो ये हमने जो 6 रेशियोज हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि स्पेसिफिक एंगल्स पे जिनकी वैल्यूज पूछी जाती हैं और क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको करना है टेबल को पूरा फॉर्म। प्रोसेस में आपको बता चुका हूं। फिर आपसे जिस भी एंगल की वैल्यू पूछ लें, जिस भी रेशियो की वैल्यूज पूछ ली जाए,
आप उसको यहाँ से सेम ले जाके वहाँ पुट करोगे। इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 मिनट खर्च होगा, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का, गारंटी सही होगा और आप 7 मार्क्स आराम से कंफर्म कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को अच्छे से सीखना, एक बार और देखना वीडियो को। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस टॉपिक पे आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये आपको बनाना बताया है। ये सारी वैल्यूज अगर आप याद करने बैठोगे तो कंफ्यूजन में कोई और वैल्यू कहीं और पुट करके आ जाओगे। तो कोशिश करना ये चीज को आप अच्छे से समझ सको। इस वीडियो में आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर देना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।